परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, रेवोल्यूशन चैप्टर 8 वर्स 1 to 5, और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 40 है। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब उसने 7वीं मुहर खोली तब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने 7 स्वर्गदूत देखे जो परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूपदान लिए वेदी के समीप खड़ा हो गया। उसे बहुत धूप दिया गया कि वह सिंहासन के समक्ष स्थित स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचा। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लिया और वेदी की आग से भरकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। फिर बादल का गर्जन, भीषण नाद, बिजली की चमक तथा भूकंप हुआ। ये 7वीं मोहर के खोले जाने और स्वर्ग में छाए उस सन्नाटे का वर्णन करता है जो आने वाले महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की पूर्व सूचना है। वर्ष 1 में हम देखते हैं कि प्रलय से पूर्व की शांति। ये सन्नाटा परमेश्वर के न्याय की गंभीरता को दर्शाता है। ये उस तूफान से पहले की शांति की तरह है जहाँ पूरा स्वर्ग परमेश्वर के क्रोध के प्रकट होने की प्रतीक्षा में स्तब्ध है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सन्नाटा इसलिए था ताकि पृथ्वी पर सताए गए संतों की प्रार्थनाएं बिना किसी बाधा के परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। वर्ष 2 में हम देखते हैं कि पुराने नियम के तुरियां युद्ध की घोषणा, राजा के आगमन या किसी बड़ी चेतावनी के लिए बजाई जाती थी। यहाँ ये 7 तुरियां जगत पे आने वाले न्याय को दर्शाता है। परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले दूत उच्च श्रेणी के स्वर्गदूतों जैसे जिब्राइल को संकेत करते हैं, जो सीधे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। 3 और 4 वर्ष में हम देखते हैं कि धूपदान है। ये पुराने नियम के मंदिर की सेवा की याद दिलाता है, जहाँ सुगंधित धूप चढ़ाई जाती थी। यहाँ धूप मसीह की मध्यस्थता और उसकी पवित्रता की प्रतीक है। ये भाग स्पष्ट करता है कि विश्वासियों की प्रार्थनाएं, विशेषकर न्याय और छुटकारे के लिए की गई पुकार, व्यर्थ नहीं जाती है। वे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है और उसके न्याय को सक्रिय करती है। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि प्रार्थना का उत्तर न्याय के रूप में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य है। जिस धूपदान में प्रार्थनाएं थीं, उसी में अब न्याय की आग है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर होने वाले न्याय वास्तव में परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का परिणाम है। 4 चिन्ह, गर्जन, बड़ा शब्द, बिजली और भूकंप परमेश्वर की उपस्थिति और अंतिम न्याय के प्रगटीकरण के प्रतीक है, जैसा सीने पर्वत पर हुआ था। प्रथम शताब्दी के मसीहों के लिए जो रोमन साम्राज्य के क्रूर अत्याचारों का सामना कर रहे थे, ये वचन अत्यंत सांत्वना देते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जिस तरह यहोशू के समय यरीहो की दीवार 7 तुरियों के बाद गिर गई थी, वैसे ही अत्याचारी व्यवस्था या कार्य भी इसी प्रकार गिर जाएंगे। विश्वासियों की बेबस प्रार्थनाएं वास्तव में स्वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति को नियंत्रित कर रही है। प्रकाशित वाक्य 8:15 हमें सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय करने में धीमा है। आधा घंटा सन्नाटा, लेकिन वे न्यायपूर्ण है। वे अपने बच्चों के आंसुओं और प्रार्थनाओं को सुनता है, और समय आने पर वह स्वर्ग की अग्नि से पृथ्वी का शुद्धिकरण बहुत ही पवित्र स्थिति से या पवित्र जीवन के रूप में करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है वे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को
उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा जीवन है। आमीन।